हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 अगस्त और हम 19 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है नासा ने। किसने रखा है? नासा ने, जो 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी। नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है और ये लक्ष्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की अमेरिकी महत्वाकांक्षा का हिस्सा है और इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर रहने और काम करने के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करना। और नासा के अलावा चीन, रूस भी 2035 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। न्यूम्बियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत को सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? न्यूम्बियो सूचकांक 2025 जो सुरक्षा सूचकांक है 2025 के अनुसार भारत के किस शहर को सबसे सुरक्षित शहर माना है? तो ये माना गया है मैंगलोर को। इसको माना गया है मैंगलोर को। न्यूम्बियो के मध्य 2025 सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रहा है। भारत वैश्विक स्तर पर 67वें स्थान पर रहा है, जिसका सुरक्षा स्कोर 55.8 रहा है। और शहर स्तर की रैंकिंग में कर्नाटक का मैंगलुरु भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित हुआ है और जिसे 74.2 के सुरक्षा सूचकांक के साथ वैश्विक स्तर पर 49वां स्थान प्राप्त किया है। तो बात करें असुरक्षित शहरों की, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद को सूची में सबसे नीचे रखा गया है। ये सबसे असुरक्षित शहर है। और दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में आबू धाबी लगातार 9वें वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा है 88.8 के उच्चतम सुरक्षा स्कोर के साथ। और शीर्ष 5 जो देश है उनके अंदर दोहा है जो कतर, और दुबई यूएई, शारजा यूएई और ताइवान ये देश शामिल है जो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची के अंदर शामिल किए गए हैं। कौन सा देश पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश पहली बार एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। कौन करेगा? भारत करेगा। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व में आयोजित इस इवेंट पर रोमांचक और तेज रफ्तार दौड़े होगी और इसे अब तक भारत का सबसे बड़ा शीतकालीन खेल आयोजन माना जा रहा है। मुख्य कारण ये होगा 20 से 23 अगस्त 2025 तक होगा। स्थान महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर, देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। खेल विद्या के अंदर शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग होगी और 9 जो श्रेणी है वो दौड़ की होगी। 9 प्रकार की दौड़ होगी जो 222 मीटर से लेकर 500 मीटर तक होगी। और एशिया से भागीदारी, इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 11 से अधिक एशियाई देश हिस्सा लेंगे। कितने देश? 11 देश। हाल ही में किस देश ने डीप ओशन मिशन ने उत्तर अटलांटिक में 5002 मीटर मानव गोताखोरों का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में किस देश ने डीप ओशन मिशन के उत्तर अटलांटिक में 5002 मीटर मानव गोताखोरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है भारत ने। किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। रिकॉर्ड तोड़ गोताखोरी जो 5 से 6 अगस्त 2025 को फ्रांसीसी सबमर्सिबल
से ये गोताखोरियाँ की गई है। डॉक्टर राजू रमेश जो वैज्ञानिक है वो 5 अगस्त को 4025 मीटर की गहराई तक उतरे थे। और जतेंद्र पाल सिंह जो सेवानिवृत्त नौसेना के कमांडर है वो 6 अगस्त को 5002 मीटर तक जाकर नया भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। डीप ओशन मिशन और चंद्र समुद्रयान परियोजना। भारत का डीप ओशन मिशन मानवयुक्त सबमर्सिबल्स, स्वचालित वाहनों और गहरे समुद्री खनन क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। और मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई तक जाने के लिए विकसित किया जा रहा है और इसका परीक्षण दिसंबर 2027 तक होने की संभावना है। फोकस क्षेत्रों में खनिज और हाइड्रोजन खोज, जैव विविधता अध्ययन और जलवायु अनुसंधान इनके अंदर शामिल किए गए हैं। ये किस देश के सहयोग से हो रहा है? तो ये फ्रांस देश के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन किया था? गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन किया गया था? तो ये किया गया था असम के अंदर। ऑपरेशन फाल्कन असम पुलिस और असम वन विभाग द्वारा 2024 के अंदर शुरू किया गया था। यह विशेष अवैध शिकार विरोधी अभियान है और इसका उद्देश्य लुप्तप्राय एक सींग वाले गेंडे की हत्या को रोकना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नकेल कसना है। और ये असम पुलिस और वन विभाग की संयुक्त मुहिम है और जिसमें डिजिटल ट्रैकिंग, निगरानी और त्वरित कार्रवाई दल शामिल है। और 2025 में 42 शिकारी पकड़े गए हैं और 6 बड़े गिरोह तोड़े गए हैं और 9 कोशिशों को नाकाम किया गया है। 2022 की जनगणना के अनुसार असम में 2895 गेंडे हैं जो अधिकतर कांजीरंगा तरह उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लाइन्यू का पहला परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लाइन्यू का पहला परीक्षण किया है? तो किया है चाइना ने। किसने किया है? चाइना ने किया है। चीन ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लाइन्यू का पहला परीक्षण किया है और यह परीक्षण चीन के चंद्रमा पर मानव भेजने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का हिस्सा है जो 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी 2030 तक चाइना मानव को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। प्रीवियसली क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर के अंदर बनाया जाएगा। और हाल ही में भारत के 89वें ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बन गए हैं। सतत विमानन ईंधन उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC कोर्सिया प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनी है। और हाल ही में नागालैंड राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है। और हाल ही में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लिनक्स 2025 का आयोजन भारत और श्रीलंका दो देशों के बीच शुरू हुआ है जो अभी श्रीलंका के अंदर हो रहा है। और हाल ही में टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक प्रदान किए हैं। और इसरो ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो फुटबॉल क्लब है वो रियल मैड्रिड को घोषित किया गया है। और हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।